दो चेहरों के बारे में रविंदर जी मैं आपसे चर्चा करना चाह रही थी। डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश की भारतीय वोटर्स को रिझाने की, पूरी कोशिश की हिंदू वोटर्स को रिझाने की, चाहे फिर कनाडा का मसला उठाना हो, बांग्लादेश का मसला उठाना हो। कमला हैरिस स्वाभाविक तौर पर भारतीय उनसे जुड़ते हैं, भारत में उनके लिए प्रार्थना हो रही है। तो भारतीय वोटर इस बार किसके लिए कितना निर्णायक या किसके लिए कितना खुशखबरी देने वाला हो सकता है? थैंक यू। इसको आप दो तीन तरीके से देख सकते हैं। पहली बात तो लेट्स से ट्रंप ने जो लुभाने की कोशिश करी बांग्लादेश हिंदूज को कमेंट्स को लेकर के, देखिए इलेक्शन में जब उसने ये कमेंट किया बहुत देर हो चुकी थी, सब ने अपने माइंड बना लिए हैं, इंक्लूडिंग इंडियन अमेरिकन भी जो ट्रंप को सपोर्ट करते हैं या हैरिस को भी, राइट। तो ट्रंप ने वो जो 4-5 दिन पहले स्टेटमेंट दी, उसका टारगेट ये नहीं था कि नए मेरे से हिंदू अमेरिकन जुड़े, उसका मेन टारगेट था कि जितने हिंदू अमेरिकन मुझे सपोर्ट करते हैं वो जाकर के वोट डालें। क्योंकि अब तक माइंड मेकअप हो गया है, अब गेम डिपेंड करती है आज के दिन पे कि किसकी पार्टी के कितने वोटर जाकर के वोट डालते हैं। इस आखिरी फेज में दोनों पार्टीज पूरी कोशिश करती हैं सेलिब्रिटीज को लाकर ये वो माहौल करके अपने सपोर्टर्स में ऊर्जा ऐड करने की, क्योंकि इस समय कोई नए वोटर को कन्विंस करना शायद चांस कम है, हो भी सकते हैं कुछ। तो ट्रंप का वो जो बांग्लादेश वाला कमेंट है, मैं उसको उस नजरिए से देखता हूं, उसने एक तीर से मानो 2 या 3 निशाने खींचे। एक तो था कि हिंदू अमेरिकन को इनकरेज किया जाए, देखो भी मैं इतना तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूं तो वोट करेंगे मेरे लिए, दैट इज वन। दूसरा, उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई कमला हैरिस को क्रिटिसाइज करने की, कमला हैरिस की फॉरेन पॉलिसी को, राइट। तो एक तीर से 2-3 निशाने उसने साधे थे वहां। अब बात रही ओवरऑल इंडियन अमेरिकन वोट। इंडियन अमेरिकन वोट ट्रेडिशनली करीब 80% डेमोक्रेट्स को जाता था और 20% रिपब्लिकन को। उसका रीजन भी था, अमेरिका में हम लोग माइनॉरिटी हैं, हम ब्राउन स्किन है, वहाँ व्हाइट स्किन है, और जाकर के अपने को एस्टैब्लिश करना तो और डेमोक्रेट जो लिबरल पार्टी है, इनकी फिलॉसफी फाउंडिंग यही है टुवर्ड्स मोर माइनॉरिटी राइट्स, प्रोग्रेसिव लिबरल आइडियाज। तो नॉर्मल था हमारा वो। बट करीब 10 साल पहले, स्पेशली स्टार्टिंग विद ट्रंप जो पहली बार आए, आई थिंक कुछ इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के रिपब्लिकन की तरफ और शिफ्ट होने शुरू हुए और 2020 में और शुरू हुए। तो जो मेरे ख्याल से 80-20 था ट्रेडिशनली 2015 तक, 10-15 तक, अब शायद वो 30-70 या इवन 35-65 हो गया है, रिपब्लिकन्स की तरफ जाता है। यानी कि रिपब्लिकन की तरफ इंडियन अमेरिकन वोटर्स का रुझान बढ़ा है, वन। बट विथ हैरिस की कैंडिडेसी इसका एक दूसरा इंपैक्ट हुआ है। हैरिस की कैंडिडेसी से आई थिंक इंडियन अमेरिकन ओवरऑल को ठीक है, पॉजिटिव है, बट दे आर वोटिंग डेमोक्रेट के प्रिंसिपल्स एट ट्रंप प्रिंसिपल्स। बट हैरिस का आई थिंक इफेक्ट कुछ पड़ा होगा या है डेफिनेटली ऑन इंडियन अमेरिकन वुमेन, स्पेशली मे बी ओल्डर जनरेशन, मे बी यंगर जनरेशन की जो हैं, जिनको लगता है देखिए हमारी जैसी एक कहां से कहां पहुंच गई है। तो हैरिस का वो अब इसका फ्लिप साइड विमेन का, क्योंकि ट्रंप को कहा जाता है, ट्रंप की लैंग्वेज ऐसी रहती है कि विमेन उसे टर्न ऑफ हो जाती हैं काफी, तो सोचा जाता है कि हैरिस को विमेन वोट ज्यादा मिलेगा, उसका प्रयास भी चल रहा था ओवरऑल। बट ट्रंप ने उसको काउंटर करा है अब की बार, एक फोकस ला करके ऑन यंग मेन। देखिए जो 19-20 साल, 21-22-24 साल के यंग मेन हैं, उनको टारगेट किया है ट्रंप ने, और वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि ट्रंप की तरफ ज्यादा जा सकती है, क्योंकि ट्रंप अपनी इमेज बनाते हैं बड़ी मैस्कुलिन, माचो, बर्वाडो, राइट। तो आज के जो यंग जनरेशन है, यंग मेन है, शायद उनमें से काफी ऐसे हैं जो कि देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, हम क्यों नहीं कुछ कर सकते, कुछ बोल्ड स्टेप्स लिए जाए। तो ट्रंप ने वो अपनी बोल्ड लीडरशिप का मैसेज उन यंग मेन की तरफ पहुंचाने का प्रयास किया है। ठीक है, ठीक है। इसका असर अब तो देखिए कितना पड़ा है, थोड़ा और इंतजार हमें करना होगा। धीरे धीरे करके रुझान नतीजों में भी तब्दील हो रहे हैं, और अभी तक का जो रुझान है अभी फिक्स सा थोड़ा नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो बहुत देर से 230 का ये आंकड़ा उनकी फोटो के साथ चिपका हुआ है, जबकि कमला हैरिस की अगर आप बात करेंगे तो कमला हैरिस का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली बढ़ रहा है। हालांकि फासला अभी भी है डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में, लेकिन 209 पर अब कमला हैरिस पहुंच चुकी है। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि जो जादुई फिगर है
जिसे आप भारतीय भाषा में समझते हैं, जिस जादुई फिगर के लिए तमाम राजनेता मैदान में आपको नजर आते हैं, तमाम राजनीतिक दल आपको मैदान में नजर आते हैं, वो जादुई फिगर या वो मैजिकल फिगर अमेरिका में 270 है और उस 270 को पाने के लिए कोशिशें जो हैं वो फिलहाल लगातार की जा रही हैं। स्विंग राज्यों पर सबकी नजर बनी हुई है, इंडियन वोटर पर सबकी नजर बनी हुई है। विनीत प्रकाश जी, कौन मुद्दे उछालने में या मुद्दे उठाने में इन चुनावों में कामयाब रहा? कमला हैरिस चूंकि महिला भी हैं, भारतीय मूल से हैं, तो भारतीयता उनसे जुड़ जाती है, एक इमोशन उनसे जुड़ जाता है, कनेक्शन जुड़ जाता है। एक मुद्दा जो अबॉर्शन वाला उनकी तरफ से उठाया जाता है, क्या ये तमाम मुद्दे उनकी तरफ वोट करने के लिए वोटर्स को लुभा पाए या वोटिंग में शिफ्ट हो पाए या कन्वर्ट हो पाए? जैसा कि आप देख रहे हैं, टक्कर तो कांटे की है अभी भी। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए इमिग्रेशन और अर्थव्यवस्था ये दो प्रमुख मुद्दे थे। और उसी तरह से अगर हम देखें, कमला हैरिस के लिए अबॉर्शन डेफिनेटली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा था और कहीं ना कहीं वो इस बात को भी लेकर आने की कोशिश कर रहे थे कि उनका पिछले 4 साल की जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा था। तो दोनों लोग अपने अपने मुद्दों को लेकर चल रहे थे और किसका कितना असर पड़ा है ये तो थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा। कुछ एक आध दिन में अगर हम देखें तो फाइनल नतीजे हमारे सामने आ जाएंगे। लेकिन दोनों लोगों का जो सपोर्ट बेस है वो ऑलमोस्ट इवन है, ये एक चीज़ हमें दिख रही है सामने। और यूएस जो वोटर्स हैं वो इवनली डिवाइडेड है दोनों कैंडिडेट्स के बीच में, ये एक बहुत ही स्पष्ट चीज़ हमको दिख रही है। तो किसी एक कैंडिडेट की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ हमें गौर करने की बात है। देखिए, मुद्दे यहाँ पर उठाए गए, लेकिन दोनों ही ये जो लीडर्स हैं, जो चेहरे हैं, ये जानते हैं कि इन्हें अपने स्टेट्स के साथ साथ या रेड और ब्लू रीजन के साथ साथ इन्हें पर्पल रीजन में अपने कलर को बढ़ाना है, अपने कलर का इम्पैक्ट छोड़ना है। और इसीलिए उनका जो कैंपेन है वो इसी तरीके से रहा। प्रिया टंडन जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अपना आखिरी जो प्रचार था या आखिरी जो चुनावी रैली थी डोनाल्ड ट्रंप ने, वो मिशिगन में की और पेंसिल्वेनिया पर फोकस रही पूरी तरीके से कमला हैरिस। जी, बिल्कुल। और जैसे कि आप बता रही हैं कि मुद्दे क्या थे, तो मेन मुद्दे ये था, ट्रम्प को इकोनॉमी को लेके था और ये जो दूसरे देशों से कूद-फांद के लोग आ रहे हैं, उनको लेके था। जबकि कमला हैरिस का ये था कि हम सबको एक साथ ले रहे हैं, हम जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, उनको हम कंप्लीट फैसिलिटी देंगे, सिटीज़नशिप देंगे और ग्लोबली हमारा आउटरीच ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मुद्दे उनके फ़र्क थे असल में। और उस हिसाब और अबॉर्शन तो था ही कमला जी का लेके। तो ये मुद्दे हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग हु वांट्स टू वोट फॉर whom। और जो दुनिया में जिस तरीके की अस्थिरता आई, जो युद्ध देखने को मिला, दो दो बार हमें युद्ध देखने को मिला, क्या इन मुद्दों को भी भुनाने में ट्रंप कामयाब रहे इन चुनावों में? जी, बिल्कुल कामयाब रहे, क्योंकि ये जो वॉर्स हो रही हैं यूरोप में और इसराइल में, इस चीज़ को लेके बार-बार ट्रम्प कह रहे हैं कि हमको विथड्रॉ करना चाहिए एंड वी डू नॉट हैव टू पार्टिसिपेट इन ऑल द वॉर्स व्हिच आर हैपनिंग ग्लोबली। तो ये मुद्दा बहुत ज़्यादा रेजोनेट किया यहाँ की पब्लिक के साथ कि और ट्रम्प बार-बार ये कह रहे थे हम जॉब्स को वापस लेके आएँगे। हम वो बेसिकली कह रहे हैं हम इनवर्ड लुक देखेंगे, हम अमेरिका को ग्रेट बनाएँगे। हमको दुनिया में क्या हो रहा है इसमें हमें इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये मुद्दा भी बहुत लोगों को समझ में आया क्योंकि इकोनॉमी वाक़ई फ़र्क पड़ा है। तो ये था कि अपने देश में अपने लोगों को लाना और ये काम करना, ये यहाँ की पब्लिक के लिए बहुत समझ में आया। ठीक है।